तो अभी मैं खड़ा हूँ केदारनाथ में। ये सामने रहा केदारनाथ टेम्पल और पता नहीं आज मेरे दोस्तों का बर्थडे है तो यहाँ पे दोस्तों को हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो भी केदारनाथ में। तो भाई हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू मेरे भाई, हैप्पी बर्थडे। दोस्तों, देवभूमि केदार की पवित्र घाटी में एक वायरल वीडियो ने बड़ा विवाद खड़ा किया है। वैसे तो कई वीडियोस यहां से वायरल हुए और उन्होंने तहलका मचा दिया और व्यवस्था पर सवाल उठा दिए, लेकिन एक और वीडियो जो सामने आया है ये रात के अंधेरे का है। आखिर इतनी संवेदनशील धार्मिक जगह पर आतिशबाजी कैसे हो रही है? जी हां, आतिशबाजी, सही सुन रहे हैं आप। सुना किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। कैसे किया गया? क्या इसके लिए नियमों की अनदेखी हुई? सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में कुछ लोग केदारनाथ क्षेत्र में अपने दोस्त का जन्मदिन मनाते हुए पटाखे फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जश्न मनाया जा रहा है। रात की तस्वीरें हैं, दूर से ली हुई हैं, किसी ने रिकॉर्ड की होंगी, लेकिन अब जब चर्चा में आ रही हैं तो फिर सवाल भी हो रहा है कि क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर आस्था से जुड़ी भावनाओं की अनदेखी लगातार हो रही है। चार धाम यात्रा के दौरान वायरल रील बनाने की होड़ सी लगी पड़ी है। लोग धार्मिक स्थलों की मर्यादा भूलते जा रहे हैं। क्या प्रशासन ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर रहा है? कार्रवाई करने में कामयाब हो रहा है? पूरी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। नमस्कार, पैदाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, चार धाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही देवभूमि केदारनाथ में एक बार फिर से श्रद्धा और आस्था के केंद्र के रूप में देश भर से आने वाले भक्तों का स्वागत हो रहा है। लेकिन इस बीच कई ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जो इस आस्था, इस भक्ति, इस श्रद्धा को चुनौती दे रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ सोशल मीडिया पर नई बहस को जन्म दिया बल्कि धार्मिक भावनाओं और आचरण को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जरा इस वीडियो को देखिए। तो अभी मैं खड़ा हूँ केदारनाथ में। ये सामने रहा केदारनाथ टेम्पल और पता नहीं आज मेरे दोस्तों का बर्थडे है तो यहाँ पे दोस्तों को हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो भी केदारनाथ में। तो भाई हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू मेरे भाई, हैप्पी बर्थडे। तो क्या दोस्तों, आस्था की मर्यादा अब सोशल मीडिया की रील्स में खोती जा रही है? पवित्र स्थलों को सिर्फ डेस्टिनेशन समझकर वहां मनोरंजन का मंच बना दिया गया है। यह सवाल पूरे मामले में केंद्र में है जो अब तक घटनाक्रम सामने आए। कहीं तो जायज परेशानी भी होगी, लेकिन लोग ज्यादा फेमस होना चाहते हैं। दोस्तों, मामला एक इंस्टाग्राम आईडी से सामने आया। सुमित डैश ब्लॉग से जुड़ा हुआ बताया गया, जहां से एक वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो में कुछ लोग केदारनाथ धाम क्षेत्र में अपने एक मित्र का जन्मदिन मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिखाई क्या दे रहे हैं? पटाखों की आवाज और वो लाइटिंग दिख रही है। और खबर ये आई कि ये जन्मदिन का सेलिब्रेशन था। वीडियो में पटाखे और आतिशबाजी का इस्तेमाल किया गया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर साझा भी कर दिया गया। और अब यही वीडियो बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहा है। कार्रवाई भी हो रही है, बताऊंगा आगे आपको। पहले आप इस तस्वीर को देखिए। तो अभी मैं खड़ा हूँ केदारनाथ में। ये सामने रहा केदारनाथ टेम्पल और पता नहीं आज मेरे दोस्तों का बर्थडे है तो यहाँ पे दोस्तों को हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो भी केदारनाथ में। तो भाई हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू मेरे भाई, हैप्पी बर्थडे। दोस्तों, जैसे ही ये वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी आई, एक बाढ़ सी आ गई। कई लोगों ने इसे धार्मिक स्थल की गरिमा के खिलाफ बताया, कड़ी आलोचना की, तो कुछ ने इसे अनुशासनहीनता और दिखावे की मानसिकता का परिणाम बताया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या लोगों के लिए धार्मिक स्थल केवल घूमने और कंटेंट बनाने की जगह बन गए हैं? आस्था और श्रद्धा की जगह अब वायरल होने की चाह है मन में। भक्ति भाव खत्म हो गया। इसी वायरल होने की चाह ने सारी जगह ले ली है। दोस्तों, इस बीच खबर यह आई कि जब लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे थे इस वीडियोस पर, ऐसे वीडियोस पर, प्रशासन भी देख रहा था और हरकत में आया। पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम ने वीडियो को संज्ञान में लिया है और जांच शुरू कर दी है। बताया यह जा रहा है कि मामले में कोतवाली, सोनप्रयाग से संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यहां पर जो पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लगातार सोनप्रयाग पुलिस एक्टिव मोड में आई है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो भ्रामक तरीके से या फिर गलत तरीके से यहां पर केदारनाथ में चार धाम यात्रा के दौरान ऐसे वीडियोस बना रहे हैं। धार्मिक स्थल की पवित्रता को ठेस पहुंचाने और नियमों के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की जा रही है, यह पुलिस का कथन है।
यह भी कि वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान हो रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई होगी। वहीं यह भी साफ किया गया है कि धार्मिक स्थलों पर इस तरह की गतिविधियां किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएंगी। लेकिन दोस्तों, वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ी बहस को तो जन्म दे ही दिया। क्या यह एक लापरवाही थी, जो सवाल मैंने शुरुआत में पूछा था? आस्था के प्रति बढ़ती असंवेदनशीलता का संकेत हमको मिल रहा है। चार धाम यात्रा के लिए पहले जब लोग जाते थे, आस्था और श्रद्धा लेकर जाते थे, आज मोबाइल फोन लेकर जा रहे हैं या फिर अलग अलग तरह के कैमरे लेकर। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज की दौड़ चल पड़ी है और लोग ये भूल रहे हैं बल कि कुछ स्थान, केवल कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कंटेंट लोकेशन नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक होते हैं। वहां पर कैमरा नहीं चाहिए होता है, आपकी श्रद्धा चाहिए होती है और विश्वास चाहिए होता है। और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इस मामले में दो हिस्सों में बटी हुई नजर आई। एक वर्ग यह कहता है कि धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो चारधाम यात्रा में जा रहा है, बाबा केदार के दर पर या बद्री विशाल के दर पर, गंगोत्री यमुनोत्री में मत्था टेक रहा है, सबकी जिम्मेदारी है और ऐसे कृत्यों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। यह तस्वीर ये बताती है, ये सिखाती है कि लोग जो ऐसा करने की सोचेंगे वो डरेंगे। वहीं दोस्तों, कुछ लोग इसे युवा पीढ़ी की सोच और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से जोड़ रहे हैं कि भाई ये दौर ही ऐसा है। वो दौर अलग था जब खाली आपके हाथ में डंडा होता था और एक हाथ में फूल होते थे, लेकिन आज दौर बदल रहा है तो फिर आस्था भी बदल गई, विश्वास भी बदल रहा है। इतना भर का सवाल नहीं है आस्था विश्वास को लेकर, लेकिन ये वीडियो क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया? व्यूज के लिए, संवेदनहीनता को दिखाने वाला है। और दोस्तों, ये लगता है कि हमारी संवेदनशीलता धीरे धीरे कमजोर हो रही है। क्या हम आस्था को सिर्फ एक अनुभव मानकर उसकी मर्यादा को नजरअंदाज कर रहे हैं? केदारनाथ चारधाम यात्रा कर रहे हैं और केदारनाथ जैसे पवित्र स्थान पर जहां हर कदम पर श्रद्धा और आस्था का भाव जुड़ा होता है, बाबा केदार के जयकारे लगते हैं तो यात्रा आसान हो जाती है बल, लेकिन यहां कैमरे चल रहे हैं। इस तरह की घटनाएं दोस्तों निश्चित तौर से चिंता को बढ़ा देने वाली हैं, क्योंकि दरवाजे हमने खोले हैं, देवभूमि उत्तराखंड ने खोले हैं। आइए आप दर्शन कीजिए, देव दर्शन होंगे तो शांति मिलेगी। अब प्रशासन भले ही कार्रवाई शुरू कर रहा हो, कई एफआईआर हुई हो, लेकिन असली सवाल समाज के सामने खड़ा है, हम सबके सामने खड़ा है। क्या हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं? देश विदेश से आने वाले तमाम वो युवा जो चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं, वो इसको समझ पा रहे हैं कि वो किस लिए चारधाम जा रहे हैं? बड़ा अजीब सा एक माहौल चारधाम यात्रा का शुरुआत में ही देखने को मिला। विवाद ही विवाद ज्यादा हो गया। जांच हो रही है, क्या सामने आएगा भी देखना होगा, वो भी बताऊंगा। मामला केवल एक कानूनी कार्रवाई तक नहीं है दोस्तों। कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा फिर से वही काम करेगा। किस किस को रोका जाएगा, कैसे रोका जाएगा, लेकिन लोगों की मानसिकता बदलेगी। लोग श्रद्धा भाव से जाएंगे तो ये कानूनी कार्रवाई की शायद जरूरत ना पड़े। भविष्य के लिए कोई सख्त संदेश निकलना जरूरी है। हालांकि कई लोग सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लेकिन शायद असर कम पड़ रहा है। भी आप भी जागरूक करिएगा, खबर को देखेंगे, समझेंगे तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कि वाकई में हमको अब भी इस नए ट्रेंड के साथ चलना चाहिए या फिर कुछ और करने की ज़रूरत है। शेयर करिएगा ताकि और लोग भी अपनी बात रख पाएँ, बता पाएँ। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। तो अभी मैं खड़ा हूँ केदारनाथ में, ये सामने रहा केदारनाथ टेम्पल, और पता नहीं आज मेरे दोस्तों का बर्थडे है तो यहाँ पे दोस्तों को हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो भी केदारनाथ में। तो भाई हैप्पी बर्थडे भाई, थैंक यू मेरे भाई, हैप्पी बर्थडे।